बहुत से लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ लोगों का वहम है। तो वही कई लोग भूत प्रेत पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई भूत या आत्माएं होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत सी हेल्प मिलेगी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी। तो बात है नवंबर 2011 की। अमेरिका में लोटाया आमोस नाम की महिला अपने 3 बच्चे और मां रोजा कैम्बल के साथ इंडियाना राज्य के कैरोलिना स्ट्रीट में एक किराए के घर में रहने के लिए आई। शुरुआत से ही ये घर लोटाया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लोटाया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लोटाया के परिवार का पहली घटना से सामना हुआ, जब उनके घर में एक साथ लाखों बिग ब्लैक फ्लाइज काली बड़ी मक्खियां घुस आईं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इस मौसम में इन मक्खियों का वहाँ होना किसी अजूबे से कम नहीं था। इंडिपेंडेंट की एक खबर के मुताबिक लोटाया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इन आवाजों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज का आना बंद नहीं हुआ। एक बार लोटाया की माँ को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साए का पीछा करने की कोशिश की तो वहां उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये घटना 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद लोटाया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों का विश्वास हो गया कि इस घर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। उसी रात लोटाया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब मां के साथ लोटाया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। लोटाया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लोटाया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। फिर उन लोगों ने घर के पास वाले चर्च के पादरी से अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी को उस घर का इतिहास अच्छी तरीके से मालूम था और उसका यही डर लोटाया की मदद करने से उसे रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें एक जरूरी बात बताई। जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वहाँ 1-2 नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर पूरी की पूरी बस्ती बसी हुई थी प्रेत आत्माओं की। ये सुनकर लोटाया के तो होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि इस घर को वो लोग जल्द ही खाली कर दें, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लोटाया की माली हालत ठीक न होने की वजह से वो घर छोड़ नहीं सकती थी। कुछ ही दिनों बाद लोटाया के तीनों बच्चे, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 साल थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगी। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी और उनके चेहरों पर अजीब सी शैतानी हंसी दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वो कई बार होटल जाकर रहते थे। दुष्ट आत्माओं का साया उन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था। अस्पताल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग रह गया। लोटाया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। एक बार जब उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वो अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ने लगा और चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा हुआ था। इस घटना के बाद से पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लोटाया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगोनेट ने लोटाया के घर में जाकर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया चालू की, जिसे हम झाड़ फूक भी कहते हैं। इस घर के झाड़ फूक के पूरा होने के बाद पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूक करने के कारण ही उनके साथ ये सब हुआ है। धीरे धीरे करके लोटाया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवा दिया गया। लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लोटाया को हमेशा परेशान करती थी। फिर सरकार की मदद से लोटाया को दूसरे घर में शिफ्ट करवा दिया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था।
सरकार ने इसके चलते फैसला लिया कि इस घर को गिरा दिया जाए। फिर 6 महीने बाद इस घर को गिरा दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आज की ये रियल हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।